नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स सब इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। ब्रजेश भाटिया आज हमारे साथ होंगे बतौर विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में। ब्रजेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शन ट्रेड्स पे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा सुबह के व्यू, मार्केट का अब तक का सेटअप, ऑप्शन स्टैट्स और ये ट्यूसडे वीक के एक्सपायरी का सेकंड हाफ कैसा रहेगा उस पर एक विचार करते हैं। देखिए, कल बाजार का एक बहुत ही लेटर हाफ में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था। दो महत्वपूर्ण बातें थी कल के सेकंड हाफ के उस सुपर स्विंग को जनरेट करने में। दो आंकड़ों का, दो लेवल्स का बहुत महत्व था। मैं मानता हूं दैट वाज 23330, 23,330, जिसने कल वो इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग जनरेट करी, जिसके बाद हम 23,500 तक गए। और सेम इज द केस विद 54,000 एंड 54,200 ऑन निफ्टी बैंक। जब वो कटा तो हम 54,700 तक गए। आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स कुछ ठीक ठाक थे और गिफ्ट निफ्टी करीब 100 के ऊपर था, हालांकि बाद में वो थोड़ा ट्रिम भी हो गया। और कल यूएस मार्केट की स्लाइट अगर आप देखें पुल बैक, तो आज क्या था कि थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक था। मैंने आज देखिए 3 चीज़ों पर बातें की थी आपसे। एफआईएस की थोड़ी बहुत इंडेक्स की शॉर्ट कवर, हालांकि यूएस फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे अभी भी नीचे हैं। मैंने आपसे कहा था कि देखिए बतौर ट्रेडर आपको 3 चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। एक बात तो लेके आइए कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में RS1 नहीं पार हुआ तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप एक रेंज में ट्रैप हो जाएंगे। जब प्लीज़ RS1 लेके आइएगा। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यकीन मानिए नहीं बाइसेक्ट हुआ वो। RS1 क्या था वो 23497 और यही हाई था, 93 हाई था, नहीं पार हुआ 541, हम कोलैप्स हुए। बट कोलैप्स होने के क्रम में अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं बेस 1, इन दैट केस ए वेरी स्ट्रॉन्ग चांस आप स्पेस दें ऑप्शन राइटर्स को। ऑप्शन राइटर्स कौन सा थे कल सुबह? आज सुबह हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था? 23,500, 600, 700 पे 3 कॉल राइटर्स अलाइन थे और पुट राइटर्स थे 23,400, 300 पे और 200 पे। बट मोर देन दैट, दैट टेक्निकल लेवल वाज 23,333। आज का लो क्या है 346, यानी निफ्टी ऊपर से कोलैप्स भी हुआ, निफ्टी ने बेसमेंट को होल्ड भी किया। सो इस प्राइस पैटर्न का सिंपली फंडा ये है, कल के पुलबैक के बाद आई वांट टू टेक सम रेस्ट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जरा एक बार थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से आप ऑप्शन राइटर्स को अभी अगर देखेंगे ना तो वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, स्ट्राइक्स लेके आइए एक एक करके। देखिए आज हमारे पास एक बहुत ही नेगेटिव सरप्राइज था निफ्टी आईटी, बट स्टिल अगर आप निफ्टी आईटी को भी देखें तो वो डेरों से रिकवर हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे प्रेशर डालने वाले, वो थोड़े कम है। अब पहले मैं देखता हूँ कि ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं और अगर ये हुआ तो क्या होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी देखते हैं। लुक एट पुट राइटर्स। रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, थोड़ा वक्त कम लेंगे इसमें। 23,500 इज टफ, यानी RS1 इज टफ। इंट्राडे में एक थोड़ा बहुत 15-20 पॉइंट का स्विंग इसके ऊपर आ गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट दैट वन इज टफ क्योंकि 2.86 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी 23,500 और ये यकीन मानिए 541, ये एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। 541 वो अभी भी सुबह का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वो थ्रेशोल्ड के पॉइंट के तौर पे काम करेगा। बट उसको पार करने के लिए याद रखिएगा निफ्टी आईटी के रिवर्सल की बहुत ज़रूरत है। और नीचे 23,300 पे करीब करीब 1.5 करोड़ का पुट है, सबसे हाईएस्ट पुट कंसंट्रेशन है, जो कि कहता है कि जनाब हम अभी इसी दायरे में रहेंगे। और यकीन मानिए अभी भी वो दायरा दिखाई दे रहा है मुझे इन स्टेट्स के मुताबिक वो चैनल। और अब लेके आइए फिर बेस 1 स्क्रीन पे। देखिए यूएस फ्यूचर्स नीचे हैं, क्रूड मैं टिप्पणी कर नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इन एनी केस मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। हम जिस सिंकिंग जोन से कल बाहर निकल के आए थे, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 281 वायलेट करते हैं तो बी प्रिपेयर फॉर बेस 2 एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट्स। कल के सिंकिंग जोन में हम तभी जाएंगे जब हम कल के उस ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड पॉइंट को वायलेट कर देंगे, एंड दैट्स बेस 1। और एक बार याद रखिएगा, कोई करिश्माई पारी अगर निफ्टी आईटी खेले या फिर बैंक निफ्टी खेले और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्यूरिंग द डे अगर आप सेकेंड टाइम 541 के ऊपर निकलते हैं, RS1 लेके आइएगा। सेकेंड टाइम क्यों मैं कह रहा हूँ, पहली बार कॉल राइटर्स ने प्रेस कर दिया उस मूव को, बट अगर हम सेकेंड टाइम वो स्विंग जनरेट करें और 541 पार करें, देन अ स्कोप ऑफ बिट ऑफ कवरिंग टुवर्ड्स 623,
पॉसिबल। पहली चीज़ ये हो गई। निफ्टी बैंक लेके आइए। अब निफ्टी बैंक में मैंने कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, जाइएगा रेजिस्टेंस पॉइंट को पढ़िएगा। इन फर्स्ट इंस्टेंस if we fail to cross RS1 then a collapse towards base 1 is quite likely। बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर आप पहले एक्शन में 631-753 को ना काटें तो आप कोलैप्स होंगे और आप आएंगे और देखिए अभी तक नहीं कटा बेस RS1 और ये मोर और लेस कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। और कहां से आप कंफर्मेशन लेके आएंगे प्राइस से? बेस 1 से। लो क्या है? 54,113। क्या बात हुई थी कि अगर आप ऊपर फेल हो रहे हैं तो आप नीचे से प्राइस का कंफर्मेशन लेने आएंगे। कल पहली बार बहुत दिनों बाद पुट राइटर्स विजिबल थे और वो थे 54,000 के पुट राइटर्स। तो आया, अपने आप को रिकलेक्ट किया 54,000 54,100 के आसपास और छोटा सा पुल बैक। सो देखिए अभी मोटे तौर पे तो ऑप्शन राइटर्स का गेम है, बट अगर आप एज टू एज ट्रेड कर सकते हैं तो लेवल्स पे फोकस कीजिएगा। चमत्कार निफ्टी पे तभी होगा जब आप 541 को सेकंड अटेम्प्ट में अगर क्रॉस करते हैं और इधर बैंक निफ्टी 753, तब आप एक कोशिश कर सकते हैं एक शॉर्ट कवरिंग के फेज में जाने की। विजेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विजेश, एक चीज़ है अच्छी कि एटलीस्ट हम वो 25,300 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। मैं 25,300 को इसलिए महत्व दे रहा हूँ विजेश, क्योंकि कल बहुत दिनों बाद एटलीस्ट कोई पुट राइटर था, भले ही एक्सपायरी का भी था बट था। कल बहुत दिनों बाद 54,000 पे पुट राइटर्स थे। आपका सेंस क्या कह रहा है निफ्टी बैंक पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। सी निफ्टी में कल एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और वो बहुत टाइम के बाद एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल जिसको हम बोलते हैं वो एक कल के सेशन में दिखी है। जैसे आपने कहा 23,000 पुट राइटर्स थे, वो बहुत स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली आज की एक्सपायरी, अगर आप मंथली एक्सपायरी देखें ना तो आज भी अराउंड 70,000 की ओपन हुई अभी भी मंथली एक्सपायरी पे अभी भी है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली ये सीरीज में हम इसको होल्ड कर लेंगे। और बात रही जो एक गैप थी, फर्स्ट टाइम ये मूव ने ये प्रीवियस गैप को कन्विंसिंगली फील किया है। एंड उसका जो गैप का लोअर बैंड है उसको सपोर्ट लेके अभी भी चल रहा है मार्केट, सो विच इज अ गुड साइन। सी प्रोबेबली दैट कुड बी अ डेड कैट बाउंस। अगर मुझे यहाँ पे अभी मैं हार्डकोर रिवर्सल मूव प्ले नहीं करना चाहता हूँ, वो प्ले करूंगा मैं 23,794 के ऊपर ही एक कन्विंसिंग रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। बट ये जो मूव है, बहुत सारे लार्ज कैप्स है जो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बाउंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो अगेन लीडर होगा ना वो बैंक्स होंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अभी भी जो अप्रैल 2025 का लो था, स्लाइटली 53,500 के आसपास था, हमने 53,300 के आसपास का लो बनाया है। तो वो एक जस्ट छोटा सा अमाउंट से वो सपोर्ट लेके वापस चला है बाजार। तो बैंक निफ्टी यहां पर एक लीड कर सकता है। एंड फ्यू आईटी पैक्स जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है वो एक आईटी को लीड कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्ले होगा वो एक बैंकिंग प्ले होगा जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है, रेदर देन लुकिंग एट के कोई स्टॉक है जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में चला गया है, लोअर वैल्यूएशंस पे है। उससे अच्छा मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स अभी भी हाई रहा है लो स्ट्रक्चर पे है उसको ज्यादा फोकस होनी चाहिए। ओके अच्छा देखिए, आप सभी कह रहे होंगे कि मैं 54,000 को, मैं 23,300 को इतनी वरीयता इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। देखिए, उस शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करूँगा और मैं कर सक्षम भी नहीं हूँ। बॉटम, ठीक है ना। बट क्या होता है कि आप 27 फरवरी, जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए, 27 फरवरी हो गई जनाब को लास्ट टाइम 10 डे का दीदार हुआ था। उस दिन भी छू के निकल गए थे उसको, है ना। 27 फरवरी से आज हो गए जनाब 17 फरवरी। ट्रेडिंग सेशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां सेशन है ये। 12वां सेशन हो गया, 10 डे के दीदार तक नहीं हुए। नाउ योर 10 डे कम्स एट 23937। तो हम सब इस चीज़ में उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। कभी तो वो दिन आए या फिर सर्कमस्टेंसेस बने कि हम एक स्विंग जनरेट करें टुवर्ड्स 10 डे। वो आएगा यकीनन। देखिए, आप बहुत दिन तक ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं रह सकते। एटलीस्ट आप जाएंगे 10 डे को छुएंगे, आप एटलीस्ट आप जाएंगे 20 डे से प्राइस कंफर्मेशन लेके आएंगे। सो इन दैट प्रोसेस, उस प्रक्रिया में कि आप 10 डे की तरफ जाएं, अगर पहली चीज़ लोकेट करनी होगी तो हमें नियरेस्ट बेस, कोई तो बने नियरेस्ट बेस, तो हम बस उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स 23,300 एंड फॉर निफ्टी बैंक दैट्स 54 एंड 54,200। अब आते हैं ट्रेड्स पर। विजय जी क्या पिक कर रहे हैं आप? 3 स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज।
मैं तीनों लॉन्ग पिक करना चाहूँगा क्योंकि कल के सेशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा जो ये रिबाउंड है वो एक पुल बैक मूव दे सकता है। तो पहला मेरा पिक होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो एक बहुत ओवरसोल्ड ज़ोन में जा चुका है एंड हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं समवेयर अराउंड 61-62 के आसपास। तो इसका फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 63 के आसपास, खरीदारी करनी चाहिए 61.5 के स्टॉप लॉस से। इसका टारगेट होगा 66 एंड 67 ऊपर के साइड में। ये फर्स्ट है मेरा पिक। सेकंड पिक होगा मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक वॉलेटिलिटी स्टॉक लेना चाहूँ। जनरली क्या होता है रिवर्सल मूव में एक बाउंस बैक में वॉलेटिलिटी स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा मूव करते हैं। तो वारी एनर्जीज़ है 2912 के आसपास ट्रेड है, 2912 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है मार्च का। मैं इसमें खरीदारी करना चाहूँगा 3030 के टारगेट के लिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 2850 2850 ये मेरा एक दूसरा पिक होगा और तीसरा पिक में एक शॉर्ट पिक अभी भी करना चाहूँगा हिंद पेट्रो को लेके क्योंकि हमने इसमें कंटिन्यूअसली बेरिश मोमेंटम देखा है। आज भी सेशन में ये एक बेरिश मोमेंटम के 2% डाउनसाइड के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिंद पेट्रो मार्च फ्यूचर्स 348 के पास ट्रेड कर रहा है। इसको हम शॉर्ट देखेंगे 335 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 354.3। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए और ज़रा एक-एक करके ट्रेड्स रख दीजिएगा और फिर कुछ और मुद्दों पे आगे बढ़ेंगे। एचपीसीएल मार्च फ्यूचर्स 2% नीचे है। शॉर्टिंग देखिए आप ओएमसीज में किस प्रकार की शॉर्टिंग है। पहला ट्रेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर्स 66-67 का अगर आप देखें पुल बैक में बाय ट्रेड है। 6150 का स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट ट्रेड लेके आइएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और विजय जी का तर्क ये भी है कि वो मानते हैं कि इस रिवर्सल को इस पुल बैक को जनरेट जो करेगा वो बैंक्स करेंगे। एचपीसीएल सेल है 335 का लक्ष्य यहाँ पर, लगभग 354 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और 347.90 पे आपका यहाँ पर प्राइस ट्रेड करता हुआ। अब एक ब्रेक। निफ्टी 24,435 पे। सो अभी भी अगर आप देखें उस जोन में प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड अबाउट 23400। एक ब्रेक लेते हैं और देखिए ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। डायरेक्टर साहब एक बार बोले क्या, ये क्या कहते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर के लिए अगर आप देखें एक मेजर रिलीफ है आज और एप्टल यानी जो एपिटल ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है उनका क्या निर्णय है, क्या उनका आदेश रहा, क्यों ये टाटा पावर के फेवर में गया, इसका मतलब क्या है, लिए बात करते हैं। और विवेक से मेरे साथ में सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। और देखिए जो महाराष्ट्र में पैरेलल लाइसेंसिंग मामला वाला जो था उसमें टाटा पावर कैसे ट्रैप था, उसमें एप्टल का क्या निर्णय है, उस निर्णय का मतलब अगर आप देखें क्या है, क्या एक ही इलाके में दो अगर आप देखें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनियां हैं वो अपना विद्युत वितरण कर सकती हैं, इस फैसले के मायने क्या है समझते हैं। विवेक, टाटा पावर आज की इस खुशी का कारण क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट महाराष्ट्र में पावर सेक्टर के लिए स्पेशली टाटा पावर को लेके एक डेवलपमेंट हुआ है जहां पे एप्टल जो है एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने बीईएसटी जो अब तक महाराष्ट्र का सोल प्लेयर था डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में पूरे पावर के अंदर, उसके अगेंस्ट रूलिंग दिया है और टाटा पावर के फेवर में रूलिंग किया है। टाटा पावर अभी अपना खुद का नेटवर्क लगा सकता है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकता है पूरा रोल आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए महाराष्ट्र के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये रूलिंग का मतलब ये है कि अभी महाराष्ट्र में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अभी लीगली वैलिड है। अगर ये केस का बैकग्राउंड देखेंगे और क्यों ये महत्वपूर्ण है, FY23 और FY25 में कई सारे कंपनियों ने इंक्लूडिंग टाटा पावर, टोरेंट पावर, अडानी एनर्जी ने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए मांग दी थी और 2 साल के बाद एप्टल ने और MERC जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने ये मांग को ओके बोल के उन्होंने बोला था कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस महाराष्ट्र में आ सकता है। बट BEST जिसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने ये पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में केस किया था एप्टल में। तो इसका ये पर्टिकुलर मूव का मतलब है और JM फाइनेंशियल ये कहता है ये मूव का इम्प्लीकेशन पूरा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एक्ट में भी आ सकता है। याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रपोजल जहाँ पे उन लोग कैरियर और कंटेंट का सेपरेशन कर सकते हैं। कैरियर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट मतलब एक्चुअल पावर जो घर में आता है। अगर आप देखेंगे तो लाइकली पैसेज ऑफ द बिल अकॉर्डिंग टू JM फाइनेंशियल बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन करता है पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में और उनके मुताबिक अगर आप देखेंगे लाइकली बेनिफिशियरीज है टाटा पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, CSE एंड टोरेंट पावर। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये है आज एक महत्वपूर्ण कारण टाटा पावर की इस तेज़ी का। और टाटा पावर, NTPC, कोल इंडिया, ये तीनों स्टॉक्स जो है इनडायरेक्ट पावर स्पेस यू कैन इंक्लूड CSE और पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक और अगर आप देखें तो यहाँ पे टाटा पावर के हाथ में माइलेज। और अब चलते हैं विजय जी के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। विजय जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, मैं बीएससी पिक करना चाहूंगा बिकॉज ये स्टॉक जो करंट मार्केट डाउन ट्रेंड में है ये आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को लेके, और हम इसमें वीक ऑन वीक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। तो 24-2500 से ये 2900 आ चुका है, अब तो 3000 का कॉल बाय कर सकते हैं जो 64-65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें टारगेट होगा 90 रुपीज ऑन दी अपसाइड और स्टॉप लॉस होगा इसका 49। BSE की 3000 की कॉल, ये हो गए ट्रेड्स। जैसे शुक्रिया आपका डायरेक्टर साहब। जाते जाते बस एक बार जरा आप दिखा दीजिएगा यूएस फ्यूचर्स और ब्रेंट क्रूड है। याद रखिएगा सारे ऑप्शन स्टैट्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, लेवल्स निर्भर करेंगे इन पर। एक्सपायरी का दिन है, अगर ऑफलोडिंग हुई और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 टूटा तो याद रखिएगा बी प्रिपेयर फॉर बेस 2। इट्स 104 ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर, और यूएस फ्यूचर्स पहले से सिंक हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस 1 ऑन निफ्टी, जो कि कल का ट्रिगर पॉइंट था 2:30 से लेकर 2:45 बजे के बीच का, उसका सरेंडर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेटअप आपका खराब होगा। एक ब्रेक, अगली मुलाकात कमाई का अड्डे में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।